एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपके लूसेंट की तैयारी को और बेहतर कराना। पहले सवाल, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? 1500 से लेकर के 1000 BC तक के काल को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? 1000 से लेकर के 600 BC तक के काल को उत्तर वैदिक संस्कृति काल माना जाता है। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। बी इज द राइट आंसर। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी इज द राइट आंसर। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये कथन गलत है, क्योंकि आर्य संस्कृत बोलते थे, ये सही है। वे घुड़सवारी क्या करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये तीनों सही है। लेकिन वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रवण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग वेद में। इनमें से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, है ना, आर्नायक, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद उपनिषद लिखा गया था। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो चारों वेद कौन कौन हैं। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, स्टार्टिंग के तीनों वेद जो है त्रयी या वेदत्री कहलाती है। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को। प्रथम विधि निर्माण कौन है? तो मनु। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? जो चतुर्थ वर्णम का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स खुले रखिएगा, क्योंकि आप एक्टिव लर्निंग कर पाएंगे। आपसे क्वेश्चन करेंगे, वो आप जवाब देते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरा सवाल यहाँ है कि 7वें, 8वें और 9वें मंडल में क्या क्या चीज उल्लेख किया गया है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की उपासना किया करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र गणित से संबंधित है, हम लोग पीछे देखा था, लेकिन वो गणित में भी ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगम्य, तमसोमा ज्योतिगर्मय, मित्तोमें अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। ए इज द राइट आंसर। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो वो पंजाब में सर्वप्रथम बसे थे। सूची ए और सूची बी को सम्मिलित करना। सूची ए में वेद है और सूची सेकंड में यज्ञ करता है। तो ऋग्वेद के होत्री कहा जाता था, यजुर्वेद के अर्थवयी कहलाते थे, सामवेद के पढ़ने वालों को उगदाता या उगदात्री कहते थे, अर्थवेद के पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा जाता था। तो ए इज द राइट आंसर। 1 के 1, 2 के 2, 3 के सी, 4 के डी। नेक्स्ट, वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है?
क्योंकि वेद की रचना किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं किया गया है बल्कि देवता के द्वारा किया गया है, इसीलिए। नेक्स्ट, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो वैश्विक दर्शन के उलूक कंद प्रतिपादक हैं। सी इज द राइट आंसर। मीसांसा या पूर्व मीसांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इनके हैं बदरायन। नेक्स्ट, वेदांता एवं उत्तर मीसांसा या पूर्व मीसांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीसांस दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायन। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। फिर से आप लोग कमेंट करिए कि 7वें मंडल और 8वें मंडल ऋग्वेद का कौन सा किस, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 8वां मंडल और 7वां मंडल किसके लिए है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो पौरुष्णी नदी। डी इज द राइट आंसर। मशहूर होने का शौक मैंने भी पाला था, पर कभी गुमनामी में जिया ही नहीं। दोस्त, मशहूर होने के लिए पहले गुमनाम होना होता है। छोटी छोटी ख्वाहिशों को, छोटी छोटी पहचान को, छोटी छोटी सम्मान को, छोटी छोटी लालच को छोड़ना पड़ेगा बड़ी चीज को अचीवमेंट करने के लिए। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग। ए इज द राइट आंसर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बेगाज कुई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कमेंट में बताइएगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया है, तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया है गौतम ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद दर्शन हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थना है, यजुर्वेद कर्मकांड के बारे में बताया गया है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में बताया गया है। 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 3। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वैदिक कालों में सिंधु नदी की काफी बार चर्चा की गई है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकई के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? तो वो है कठोपनिषद में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा से लौह के बारे में जानकारी मिली है। निम्नलिखित में से किसकी संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। कमेंट में बताइएगा कि सामवेद में कितने सूक्तों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानीय में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी जो होता है वो 3 सिद्धांत होते हैं, जिसमें भगवत गीता, ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद शामिल होते हैं। एक भागवत जो है वो शामिल नहीं होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट,
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक पुस्तक के बारे में चरक पुस्तक में चिकित्सा के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा जो है वो मंत्री परिषद की सभा थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी प्रजातंत्र। बी इज द राइट आंसर। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार जो है वो आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाए गए थे। बाकी आभूषण का उपयोग वो करते ही थे, मृद भांड का करते ही थे, बढ़ईगिरी उन्होंने किया ही था, लेकिन लोहारगिरी का काम उन्होंने नहीं उपयोग में लाया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों में वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 तक के मंडल को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का चर्चा है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट, आर्य शब्द इंगित है श्रेष्ठ वंश से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। और कितने सूक्त है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आर्य भारत में संभवतः आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचित है। सभा और समिति प्रजापति 2 पुत्री थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो अथर्ववेद में किया गया है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। पीछे भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ होता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी नीच वर्ण के पुरुष से विवाह करते हैं तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। वैदिक युग में यव कहा जाता है तो यव जौ को कहा जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू। सुमलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्प वस्तु, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द, व्यति शास्त्र, भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। नेक्स्ट, इसलिए ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार पाणिनि थे। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार जिक्र है, लेकिन सबसे पवित्र नदी सरस्वती माना गया है। आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी मूर्ति में 250 सूक्त की रचना की गई थी, तो वो है इंद्र। अग्नि के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद। डी इज द राइट आंसर। किस रचना में नारी को सूरा पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में ये सारा चीज कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? प्रजापति। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजसी योग। राजा जब सिंहासन पे बैठता था तो उसके लिए यज्ञ कराई जाती थी।
अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता था। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि अश्वमेध यज्ञ करके भगवान श्री राम के द्वारा अश्वमेध घोड़ा छोड़ा जाता है, जिसको लव कुछ पकड़ लेते हैं। तो वो इसलिए छोड़ा गया था ताकि कहा गया था कि ये घोड़ा जहाँ तक जाएगी वो हमारी क्षेत्र मानी जाएगी, यानी अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ किया जाता था शौर्य प्रदर्शन या प्रजा मनोरंजन के लिए। अग्निष्टोम यज्ञ देवता को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो ए बी सी डी सामने सामने, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, परूपनी का आधुनिक नाम रावी है, सतुद्री का नाम सतलज है, अश्किनी का नाम चिनाब है और बिपाशा का ब्यास। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है, बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण ये तीनों 3 ऋण में शामिल है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृण्डभाण्ड संस्कृति है, तो गेरूपनी मृण्डभाण्ड संस्कृति ऋग वैदिक काल से मृण्डभाण्ड संस्कृति सम्मिलित है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृण्डभाण्ड संस्कृति चित्रित धूसर मृण्डभाण्ड संस्कृति है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृण्डभाण्ड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो वो भगवानपुर। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह सरकार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो वो गाय के लिए किया गया है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए। संग्रहित कोषाध्यक्ष होता था, भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहते थे, छत्रा या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक को कहते थे और अक्षवाप प्रतिहारी या राजा का प्रसाद का शिक्षक जो था उसे कहते थे, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीत यानी प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहलाता था? वरुण। नेक्स्ट, क्रमों यानी 3 पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो हम सभी जानते हैं विष्णु भगवान को। नेक्स्ट, सम्मिलित कीजिए। पूषण, विवाह के देवता पूषण कहलाते हैं। रुद्र, पशुओं के देवता रुद्र। घौ, जगत के देवता अदिति, देवों की महान माता अदिति कहलाता है, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि गायत्री मंत्र का जिक्र कितने मंडल में किया गया है? अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र में संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। निम्न में से कौन एक ऋग्वैदिक आर्यों को लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो ऋग्वैदिक का लाक्षणिक विशेषता ये नहीं है कि वो लेह के उपयोग से परिचित थे। बी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमू। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है, सही है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करते थे, दोनों सही है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो वो दिया था बीजी तिलक ने। नेक्स्ट, सूची ए और बी का आधुनिक नाम देखना है। कुंभा काबुल को कहते हैं, उसके बाद परुष्णी रावी नदी को कहते हैं और सदनीरा गंडक को कहते हैं और सतुद्री सतलज को कहते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।
पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा एवं भक्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि गौतम रहुगण। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोज बनाने के लिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? धूर्त है, न्याय नहीं है, अशिक्षित, हाँ ये भी है, वैशेपिक ये नहीं है, यानी डी इज द राइट आंसर। केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, धूर्त और सुशिक्षित जो है वो चरवाक दर्शन की शाखाएं हैं। नेक्स्ट, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो भीष्म पर्व का। डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, वीडियो पे यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी तरफ से वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आपका रिवीजन बेहतर से हो जाए। मजा आया।